जिस विशाखापट्टनम में इंग्लैंड और इंडिया का टेस्ट मैच हो रहा है, उसका ग्राउंड और स्टेडियम बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था। 1996 में विशाखापट्टनम में ऑस्ट्रेलिया और केनिया का एक मैच हुआ था और उस मैच में जो स्टेडियम के हालात थे, उसकी कुछ तस्वीरें मैंने निकाली हैं, वो मैं आपको दिखाता हूं। और मैं इसलिए कर रहा हूं कंपैरिजन कि मैं पाकिस्तान के स्टेडियम से कंपेयर करना चाह रहा हूं कि इस रीजन में पाकिस्तान के स्टेडियम्स कितने नेग्लेक्टेड हैं और उनके जो हालात हैं वो कैसे इतने ख़राब हैं कि इस पूरे रीजन में किसी के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते। इंडिया तो दूर की बात, श्रीलंका और बांग्लादेश के स्टेडियम्स भी पाकिस्तान के स्टेडियम से बहुत बेहतर हैं। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। मैं आपको, जैसे मैंने कहा, एक कंपैरिजन दिखा रहा हूँ। विशाखापट्टनम जिसमें अभी टेस्ट मैच हो रहा है, यहाँ पे जब 96 वर्ल्ड कप में मैचेस हुए थे तो एक ऑस्ट्रेलिया और केनिया का मैच था, उसमें आप स्टेडियम के हालात देख सकते हैं। ये नीचे तस्वीरें चल रही हैं मुसलसल। लेकिन उसी 96 के वर्ल्ड कप में पिंडी स्टेडियम के जो जो हालात थे वो भी मैं आपको दिखा सकता हूं इन कंपैरिजन। वो तस्वीरें भी आप देख रहे होंगे तो आप ये देख सकते हैं कि 96 में विशाखापट्टनम के क्या हालात थे और 96 में रावलपिंडी के क्या हालात थे। और अगर आप उसको फास्ट फॉरवर्ड कर दें 2023 में, 2024 बल्कि अब तो शुरू हो गया है, तो अब विशाखापट्टनम स्टेडियम की आप हालत देखें तो क्या जबरदस्त मॉडर्न स्टेडियम है, क्या फैसिलिटीज हैं। नॉट जस्ट जो स्टेडियम के अंदर फैसिलिटीज हैं, स्टेडियम के इर्द गिर्द जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी आप देखिए कितना मॉडर्न है। मुझे अच्छी तरह याद है कि 1996 में जब विशाखापट्टनम में मैच हो रहा था तो सुनील गावस्कर कमेंट्री कर रहे थे और वहां पे जो स्टेडियम के हालात हैं वो तो मैंने आपको दिखाई। जब कैमरा पैन हुआ स्टेडियम के बाहर तो को कच्चा सा बाजार था, जैसे पाकिस्तान में गांव का बाजार होता है, और वहां पे एक रेड़ी पे जो है वो पकोड़े तले जा रहे थे। तो वो विजुअल थे विशाखापट्टनम के 97 में। मैं सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं कर रहा, क्रिकेट और उस एरिया की जो इकोनॉमिक हालत थी। लेकिन आज आप विशाखापट्टनम का स्टेडियम देखें, स्टेट ऑफ द आर्ट, बहुत ही खूबसूरत। और पिच और ग्राउंड तो की तो खैर क्या ही बात करनी है। जो टेस्ट मैच के लिए पिच है, बाय द वे मैं जिक्र करूं, जबरदस्त पिच है, आइडियल क्रिकेटिंग पिच है। थोड़ी सी स्लो जरूर है लेकिन इसमें बाउंस है और इसमें फास्ट बॉलर के लिए भी हेल्प है, स्पिनर्स के लिए भी हेल्प है और बैटर्स के लिए भी हेल्प है। प्लस जो एसजी का बॉल लगा हुआ तो उससे टेस्ट मैच को चार चांद लग गए। यहाँ पे ऑल प्रेजेस टू बीसीसीआई कि जिस तरह उन्होंने अपने रिसोर्सेज को मैनेज किया ओवर द लास्ट 20 ईयर्स, आई वुड से, कि उन्होंने अपने विजन से, अपनी सिंसेरिटी से इंडिया क्रिकेट जिस मुकाम पे आज है, तो वो बाय फ्लूक नहीं है, वो बाय चांस नहीं है। उसके पीछे बड़ी मेहनत हुई है और उसके पीछे जो विजनरी लोग थे, जो जगमोहन डालमिया जैसे, आईएसके बंद्रा जैसे लोग थे, जिन्होंने 90s में, अर्ली 90s में इस चीज को रियलाइज किया कि क्रिकेट किस रुख जा रही है। और जो फाइनेंशियल विंडफॉल था सैटेलाइट टीवी का, पहले वो लिया और उसके बाद और विजनरी लोग साथ जुड़ते गए और जो आईपीएल के बाद इंडिया की क्रिकेट के रंग ढंग बदले हैं। तो हैट्स ऑफ टू देम। जहीन लोगों का ये काम है, विजनरी लोगों का काम है इस तरह की कामयाबी हासिल करना। ऐसी कामयाबियां ना ओवरनाइट मिलती हैं और ना शॉर्टकट से मिलती हैं। खैर, वापस आते हैं। जो कंपैरिजन मैं कर रहा था विशाखापट्टनम और रावलपिंडी का, तो अभी मैं आपको रावलपिंडी की तस्वीरें दिखाता हूं। 2023 और 24 की आप ये तस्वीरें देखें। And we're now at the old capital city of Pakistan at Rawalpindi. What a handsome ground they've made here. They used to have 18,000 in the ground, now there are 30,000, 200 hospitality boxes, and a brand new media centre and a complete upgrade of telecommunications. Let's take a look at Group B. वो स्टेडियम जो 96 में उसको ग्लोइंग ट्रिब्यूट मिल रहे थे, शाइनी, हैंडसम, स्मार्ट वेन्यू था, वो 2024 में बजाय इंप्रूव होने के उसकी ये हालत है कि वो एक कूड़ेदान सा लगता है विशाखापट्टनम के स्टेडियम के सामने। तो यहाँ क्या प्रायोरिटीज हैं हमारी, किस तरफ हम निकल पड़े हैं, मुझे समझ नहीं आती। वेयर इट वेंट रॉन्ग। हालांकि मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो गवर्नेंस का जो स्टाइल है, ठीक है कि ज्यादातर शहरों में, बड़े शहरों में ग्राउंड जो है वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पास होते हैं। लेकिन अगर मैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा हूं तो मेरा दिल करेगा कि मेरे शहर का नाम दुनिया में फख्र से लिया जाए। तो वहां पे मैं फैसिलिटेट करूं कि मेरे शहर में इंटरनेशनल गेस्ट कब आते हैं। जाहिर है और तो कोई स्पोर्ट पाकिस्तान में होती नहीं, क्रिकेट होती है। तो क्रिकेट के हवाले से मैं अपने शहर का स्टेडियम, मैं अपने शहर के 5 स्टार होटल्स, उसको मैं इस हालत में रखूं कि एनुअली यहाँ पे लोग आए और हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करें। जिस तरह पीएसएल है वो तो रेगुलर फिक्सचर है,
तो उसके तो होम पे मैचेस होने ही होने। सिटीज लाइक फैसलाबाद, मैं बात कर रहा हूँ, सिटीज लाइक मुल्तान, जहां होटलों की शदीद कमी है टॉपिक पे बात करते कहां से कहां निकल जाते हैं। लेकिन जो कंपैरिजन था वो शॉकिंग था, और ये कंपैरिजन सामने रखना जरूरी है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान हम कल्चरली एक दूसरे से मुख्तलिफ नहीं हैं, हमारे जो डीएनए हैं वो ज्यादा मुख्तलिफ नहीं हैं। तो अगर वो इतनी तरक्की कर सकते हैं तो हमें अपने आप को मुसलसल शर्म दिलाते रहना चाहिए कि हमने ऐसी तरक्की क्यों नहीं की। क्योंकि ये नहीं कि हम इंग्लैंड से कंपैरिजन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक और भी बड़ा ही गलत खैर कॉन्सेप्ट है, मैं तो उसके भी खिलाफ हूं, कि अगर आप इंग्लैंड की कोई मिसाल किसी को दें तो वो कहना नहीं जी हम तो वैसे नहीं बन सकते ना, वो कहाँ इंग्लैंड कहाँ पाकिस्तान। तो आप ये तो ना कहें कि कहाँ इंडिया और कहाँ पाकिस्तान, कहाँ श्रीलंका और कहाँ पाकिस्तान, या कहाँ पे बांग्लादेश और कहाँ पाकिस्तान। इन वीडियोस का मकसद ये है कि अगर ये किसी की नज़र से गुजरे, उनको ये शर्म दिलाते रहना है कि हम कहाँ रह गए हैं और हमें कहाँ होना चाहिए, और सिर्फ थोड़ी सी मेहनत और तवज्जो से हम भी अपना किबला दुरुस्त कर सकते हैं।